आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन विच फर्स्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितने मेंबर होते हैं? 230, 230, 230 मेंबर होते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल स्टेट के लिए कौन नॉमिनेट करता है मेंबर को? आंसर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हु फ्रॉम among the following empowered to promulgate ordinance in a state। जो एक विधानसभा होती है उसके अंतर्गत कोई भी चीज है ऑर्डिनेंस, एक तरह से जो ऑर्डिनेंस होता है उसको कौन पास करता है, उसको कौन नॉमिनेट करता है, एक तरह से मान लें उसको कौन लाता है तो गवर्नर लाता है, उसे राज्यपाल, राज्य के अंतर्गत। ठीक है। थर्ड है गवर्नर ऑफ स्टेट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है आंसर। मैचिंग है फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर का ई एंड फिफ्थ का डी। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जस्टिस ऑफ आ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? 65 ईयर है, 65 वर्ष में रिटायरमेंट लेते हैं वो। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 29, 29 मेंबर चुने जाते हैं। हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल के लिए स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को कहते हैं। इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही स्पीकर सब स्पीकर को चुनते हैं, चुनते हैं। नाउ नेक्स्ट, राइट क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। जो लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको मेंबर बनने के लिए? तो ही या सी दो कोई भी बन सकते हैं। फर्स्ट क्वालिफिकेशन, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। शुड बी 25 ईयर और मोर, उसकी उम्र कम से कम 25 साल है, उससे ज्यादा हो। सो नॉट बी एनी ऑफिसर ऑफ प्रॉफिट इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो कोई भी सरकारी नौकरी पे ना हो, ना राज्यसभा, ना राज्य पे, ना ही केंद्र की। इज नॉट डिक्लेयर इंसेंस और इंसॉल्वेंट बाई एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कानून के द्वारा उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो। हैज नॉट बीन डिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन बाई एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। अगला जो पॉइंट है कि कोर्ट के द्वारा उसे चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिला पंचायत के कार्य बताइए क्या होते हैं? फर्स्ट है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द जनपद पंचायत एंड विलेज पंचायत, इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग देम एंड गाइड देम। पहला काम उनका ये है, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के ऊपर एक कंट्रोल करके रखते हैं और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट को बना के रखते हैं और उनको गाइड भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं। टू कोऑर्डिनेट द स्कीम ऑफ जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत की जो भी स्कीम आती है उन्हें उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। टू फॉरवर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट डिमांड ऑफ ग्रांट फॉर ए स्पेशल प्रोसेस। कोई स्पेशल प्रोसेस होती है तो उसकी डिमांड के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत। टू इम्प्लीमेंट सच स्कीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच फॉल इन द एरिया ऑफ द 2 और मोर जनपद पंचायत। वो उन स्कीम उन योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पंचायतों में चल रही हों। टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ डेवलपमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट से संबंधित, विकास से संबंधित रिलेटिव एक्टिविटी की क्रियाकलापों के बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर एंगेजमेंट सपोर्ट, जिसमें कि खेल से संबंधित, बच्चों से संबंधित, प्रवास से संबंधित की मैटर हो सकते हैं। टू डू सच अदर वर्क विच द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। जिला पंचायत को अगर गवर्नमेंट दूसरे काम भी देती है तो उन्हें भी वो करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कार्य क्या होते हैं? तो आइए देख लेते हैं क्या कार्य होते हैं। इन द प्रोसेस प्राइम मिनिस्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारे मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री होता है वो सबसे पावरफुल होते हैं। इस फंक्शन के एनिमी एज्यूम अंडर, उनके कार्य इस प्रकार के होते हैं। ही मेक एंड रेफरेंस द अदर मिनिस्टर, वो दूसरे मंत्रियों का चुनाव करते हैं। ही
प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, और पूरी जो मंत्रिमंडल होती है उसकी मीटिंग होती है, उनके मुखिया होते हैं जी। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द अदर मिनिस्टर, और ये मंत्रियों के कार्य को बांट सकते हैं, कौन सा मंत्री किस कार्य को करेगा। द विल प्रेजेंटेड इन द हाउस आर प्रिपेयर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो भी पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होगा वो प्रधानमंत्री की ही डायरेक्शन में बनाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। ही इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एक तरह से ब्रिज होते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में। ही इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं। ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, ये लोकसभा के लीडर होते हैं। एंड एज सच ऑफ द नेशन एंड द अकॉर्डिंगली द अल्टीमेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, एक तरह से ये सरकार की अथॉरिटी इनके पास होती है, एक तरह से सरकार जो ये कहेंगे वो एक तरह से सरकार कह रही है। राइट फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, अब काउंसिल स्टेट के फंक्शन बताने हैं आपको क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ काउंसिल स्टेट, एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉर्मली एंजॉय ऑल द पावर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, जो लोकसभा होती है उसके पास जितनी भी शक्तियां होती हैं वैसे ही सारी शक्तियां काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के पास भी होती है, अपन कह सकते हैं एक तरह से। लेजिस्लेटिव पावर होती है उसके पास। द काउंसिल ऑफ स्टेट एंजॉय द पावर लेजिस्लेशन विच वेस्ट इन द हाउस ऑफ पीपल, एनी बिल कैन बी इनिशिएट इन द आइदर of the house but unless both the house pass it will cannot become a act, कोई भी आप बिल लेके आ रहे हो जब तक वो दोनों लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं होगा तब तक वो एक तरह से नियम कानून नहीं बन सकता। ये इसके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है काउंसिल स्टेट के ऊपर, राज्यसभा के ऊपर। नाउ एनी फाइनेंशियल बिल इज इनिशियल ओनली द हाउस ऑफ पीपल, कोई भी फाइनेंस से संबंधित बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में पास होता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनल मैटर पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इन नेग्लिजिबल, जबकि जो राज्यसभा के पास है इसके इस बिल के लिए कोई खास कोई शक्ति नहीं होती है कि इसको रोक सके या पास ना करे, उनको पास करना ही पड़ेगा। एनी मनी विल सेंड टू बी द काउंसिल ऑफ स्टेट ओनली फॉर द कंसिडरेशन, कोई भी बिल काउंसिल स्टेट में उनके लिए भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए। आफ्टर इट इज प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ पीपल इट हैज टू बी पास बाई इट विद इन 14 days, जब जो मनी बिल है वो अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा 14 दिन के अंदर। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके ऊपर कंट्रोल करके रखता है काउंसिल ऑफ स्टेट। द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बाय द आस्किंग क्वेश्चन ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक के संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग मेंबर ऑफ काउंसिल स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर से। नेक्स्ट है लाइक द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ये लोकसभा के मेंबरों की तरह ही भी मेंबर होते हैं। द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन 5, राइट 4 फंक्शन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के 4 काम लिखिए, जो राज्यपाल है उसके बीच क्या कार्य होते हैं वो बताएं। फंक्शन इज रेस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के लिए भी इनके कार्य होते हैं, क्या होता है। द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं शपथ दिलाते हैं उसी तरह मुख्यमंत्री की शपथ गवर्नर राज्यपाल दिलाते हैं, अर्थात उनको अपॉइंट करते हैं। He appoints the leader of the party which has won by the majority and chief minister, जो भी पार्टी मेजोरिटी से जीतती है उन्हीं का एक सदस्य बनता है जो कि मुख्यमंत्री पद को संभालता है। ही अपॉइंट अदर द मिनिस्टर एडवाइज ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को भी यही चुनते हैं राज्यपाल जी। एंड एलोकेट वर्क टू देम, और उनको काम भी बांटते हैं। द गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर सीनियर ऑफिस ऑफ द स्टेट, और बाकी इनको भी ये चुनते हैं। नाउ लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होते हैं। द गवर्नर इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक हिस्सा होते हैं। ही सेवंथ मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली की मीटिंग कराते हैं। सस्पेंडेड देम एंड एडजर्न देम, वो उनको स्थगित कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं। ही कैन डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर की सलाह पर असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं। आफ्टर द इलेक्शन
एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ लेजिस्लेशन ऑफिसर ही एड्रेस, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं ना तो पहली बार जब असेंबली में पहुंचते तो उनको एड्रेस करता है गवर्नर। एज पर नीड टू कैन वी सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेटिव, और कोई भी उनकी आवश्यकता अनुसार लेजिस्लेटिव को कोई भी मैसेज कर सकता है गवर्नर राज्यपाल। गवर्नर असेंट एसेंशियल ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिकंसिडरेशन, जो राज्यपाल है उस कोई भी विधानसभा ने बिल पास कर दिया है तो वो भी उसे पास कर देगा, उस पर एक तरह से सील लगा देता है, लेकिन हो सकता है वो भेज दे द्वारा कि आप एक बार इसमें और देख लें, कोई कमी बेसी तो नहीं है। इफ अगेन द बिल बी पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, द्वारा भी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ने इसे पास कर दिया एंड सेंट इट टू द गवर्नर, और राज्यपाल को भेज दिया, इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू गिव असेंट टू, अब ये कंपल्सरी हो गया कि राज्यपाल को भी इसको पास करना पड़ेगा। टू promulgate ordinance when the assembly is not in session, the governor can promulgate ordinance, अगर विधानसभा स्थगित है तो उस वक्त कोई भी promulgate ordinance को दे सकता है। अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नेसेसरी विद इन 6 वीक, वो जो भी पास कर देंगे उसे असेंबली द्वारा 6 वीक के अंदर पास करना पड़ेगा ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस को। नाउ फाइनेंस पर्पज, द गवर्नर कॉजेज द स्टेट बजट टू द प्रेजेंटेड एवरी ईयर, इनके पास फाइनेंस पर्पज ये है कि हर साल जो एक तरह से विधानसभा होती है उसका भी ये बिल पास करते हैं, बजट पास करते हैं। असेंबली ही आल्सो कॉजेज टू बी प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल इन द हाउस, और पूरी रिपोर्ट एक तरह से तैयार करते हैं और केंद्र को भी ये लोग भेजते हैं। इस प्रकार वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।